कभी सोचा है कि जब हम वीडियो गेम में कोई बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर फौरन सब कुछ कैसे हो जाता है? ये कोई जादू है? नहीं। आज हम इसी जादू के पीछे का राज जानेंगे कि ये सारी चीजें आखिर मिलकर काम करती कैसे हैं। जरा सोचे तो, एक बटन दबता है और स्क्रीन पर एक्शन शुरू। ये कंट्रोलर, स्क्रीन और गेम डिस्क, ये सब आपस में कैसे बात करते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सच पूछे तो ये जादू से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, तो इसके लिए खास एक खुफिया लफ्ज है, एक ऐसा लफ्ज जो बताता है कि चीजें एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करती हैं, और वो लफ्ज है सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम। ये लफ्ज हर जगह है और एक बार जब ये समझ आ गया ना, तो दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल जाएगा। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम है क्या चीज? चलें इसको जरा आसान करके समझते हैं। देखें, सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्पोर्ट्स टीम का सोचना। जैसे फुटबॉल की टीम, हर खिलाड़ी का अपना एक काम होता है, कोई गोलकीपर है, कोई स्ट्राइकर, लेकिन सबका मकसद क्या है? एक ही मकसद है, मैच जीतना। बस सिस्टम भी बिल्कुल ऐसी ही एक टीम है जहां हर हिस्सा अपना काम करता है एक बड़े मकसद के लिए। तो ये देखें, बिल्कुल एक टीम की तरह। टीम का एक मकसद होता है, यानी मैच जीतना। तो सिस्टम का भी एक मकसद होता है, यानी जो काम उसे करना है। टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो सिस्टम में होते हैं उसके अज्जा या पुर्जे। और सबसे अहम बात, जैसे खिलाड़ियों का टीम वर्क होता है, वैसे ही सिस्टम के सारे हिस्से आपस में मिलकर काम करते हैं। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? ये सिस्टम्स हमारे चारों तरफ हैं, हर जगह। चले देखते हैं कहां कहां। एक बार जब ये समझ आ जाए ना कि ढूंढना क्या है, तो फिर हर जगह सिस्टम नजर आने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई खास ऐनक पहन लियो जिससे दुनिया के छुपे हुए कनेक्शंस नजर आने लगें। एक तरह से सिस्टम जासूस बनने वाली बात है। मसलन एक साइकिल को ही ले लें, उसके पैडल हैं, जंजीर है, पहिए हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं तो साइकिल चलती है ना एक सिस्टम। अच्छा, अगर जंजीर टूट जाए तो बस सिस्टम फेल, साइकिल नहीं चलेगी। इसी तरह एक दरख्त भी एक सिस्टम है। जड़ें, तना, पत्ते सब मिलकर उसके लिए खुराक बनाते हैं। यहां तक कि हमारा स्कूल और हमारा खानदान भी तो एक सिस्टम ही है, जहां हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े, एक सुपर सिस्टम पर, यानी कंप्यूटर। देखें, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, एक खास किस्म का सिस्टम। इसकी टीम में ना दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी वो जिन्हें हम छू सकते हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन दोनों ही बेहद जरूरी हैं। जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, इन्हें कहते हैं हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का जिस्म है। और वो हिदायत जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे गेम्स और एप्स, उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का दिमाग है। अब सोचें, क्या जिस्म दिमाग के बगैर काम कर सकता है, या दिमाग जिस्म के बगैर? बिल्कुल नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। अब देखें, हर टीम का एक कप्तान तो होता है ना, जो सबको चलाता है। कंप्यूटर की हार्डवेयर टीम का भी एक कप्तान है, बल्कि उसे कंप्यूटर का दिमाग कहना ज्यादा बेहतर है। उसे कहते हैं सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारे बड़े फैसले यही करता है। सीपीयू का काम बिल्कुल एक माहिर शेफ जैसा है। पहला कदम ये तरकीब पढ़ता है, यानी सॉफ्टवेयर से हिदायत लेता है। दूसरा कदम ये तरकीब को समझता है कि आखिर करना क्या है। और तीसरा कदम ये बाकी किचन स्टाफ को, यानी कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों को हुक्म देता है कि चलो भाई काम शुरू करो। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अब इस सारी मालूमात के बाद एक तरह से एक नई सुपर पावर मिल गई है। एक ऐसी ताकत जिससे दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखा जा सकता है। अब जब भी कोई कार नजर आएगी तो वो सिर्फ एक कार नहीं होगी, बल्कि पहियों, इंजन और स्टीयरिंग का एक पूरा सिस्टम नजर आएगा। जब कोई पौधा नजर आएगा तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि जड़ों, पत्तों का एक सिस्टम होगा जो मिलकर काम कर रहा है। अब सिस्टम्स की खुफिया जुबान समझ में आने लगी है। तो आज का चैलेंज ये है, अपने घर में कोई एक सिस्टम तलाश करें। वो टोस्टर हो सकता है, फ्रिज, या शायद टीवी का रिमोट। जरा गौर करें और देखें कि आपको अपने आसपास कौन कौन सी छुपी हुई टीमें काम करती नजर आती हैं।